जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है और तुमने अपनी परसेंटाइल भी देख ली होगी। नाउ क्वेश्चन आता है कि भैया जनवरी अटेम्प्ट में कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनी, जिससे कि हम एक सेकंड अटेम्प्ट में एक अच्छी परसेंटाइल ला सके और उसके लिए एक टारगेट सेट कर सके। तो इस वीडियो में मैं आपको शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताने वाला हूँ कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा आसान थी, कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा मुश्किल थी और मॉडरेट लेवल की शिफ्ट में कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनी। उसी के साथ में कुछ ऐसे इंसाइट्स बताने वाला हूँ जनवरी अटेम्प्ट के, जो कि आपके अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इज कि भैया मेरी XYZ परसेंटाइल आई है, उस परसेंटाइल पे मेरे लिए कौन सी NITs अवेलेबल है, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन सी ब्रांच मैं ले सकता हूँ टॉप NITs के अंदर, टॉप 10 NITs की बात करें या फिर लोअर NITs की बात करें या मिडिल NITs की। हर एक कैटेगरी के लिए जनरल, OBC, EWS, SC, ST हर एक कैटेगरी के लिए डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखो और एंड वाला पार्ट तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसी के साथ में तुम अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कितना स्कोर बना, कितनी परसेंटाइल बनी और सेकंड अटेम्प्ट में कितना टारगेट कर रहे हो। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे। टोटल तुम्हारी 10 शिफ्ट हुई हैं, ठीक है, 22, 23, 24 और 28, 29 को। इन 10 शिफ्ट के अंदर कौन सी सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट थी, कौन सी सबसे ज्यादा टफ शिफ्ट थी, ये सारी चीजें देखेंगे। साथ में कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बन रही है, ये सारी चीजें शिफ्ट वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक और चीज बहुत अच्छी हुई है इस साल जेईई मेन 2025 में कि पेपर का लेवल काफी अच्छा पूछा गया, जिसकी वजह से काफी कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल बन गई है बच्चों की। जो 2019 और 20 का एरा होता था ना, जहाँ पे कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल बनते थे, वही सेम 2025 के अंदर हुआ है। तो काफी अच्छी बात है। एंड अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कैसे टारगेट कर सकते हैं हम इसके थ्रू डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 22 जनवरी शिफ्ट 1 में। ये तुम्हारी काफी टफ शिफ्ट पूछी गई थी। अगर हम टफ शिफ्ट की बात करें तो सबसे पहले है 22 जनवरी शिफ्ट 1, काफी ज्यादा टफ पूछी गई। उसी के साथ में तुम्हारी सेकंड जो शिफ्ट टफेस्ट शिफ्ट थी वो थी 28 जनवरी की शिफ्ट 1, भी काफी ज्यादा टफ पूछी गई। एंड उसी के साथ में जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी वो थी तुम्हारी 24 जनवरी शिफ्ट 2, जिसपे 200 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन गया। अगर हम शिफ्ट वाइज बात करें, अब पूछेंगे भैया सिर्फ आपने तो 95, 90 और 99 परसेंटाइल बताया हुआ है। नहीं, अभी के लिए मैंने शिफ्ट वाइज सिर्फ 3-3 परसेंटाइल रखी है, जिससे कि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाए कि कौन सी शिफ्ट से ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे गए, कौन सी शिफ्ट आसान थी, मुश्किल थी। लेकिन डिटेल में मैंने अगली स्लाइड में आपको बता रखा है, ठीक है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट की बात करें 22 जनवरी शिफ्ट 1, 99 परसेंटाइल तुम्हारा 160 नंबर पे बन गई, 95 परसेंटाइल 100 मार्क्स पे, 90 परसेंटाइल 75 मार्क्स पे। अगर 2024 की बात करें, तुम्हारा 95 परसेंटाइल 125, 130, 140 पे बनता था। वहीं पे 2025 के अंदर तुम्हारा 95 परसेंटाइल सिर्फ 100 मार्क्स पे। अगर 22 जनवरी की शिफ्ट 2 की बात करें तो ये तुम्हारी काफी इजी शिफ्ट थी। काफी इजी नहीं बोलेंगे बट मॉडरेट लेवल की शिफ्ट थी। तो 22 जनवरी शिफ्ट 2 के अंदर 99 परसेंटाइल तुम्हारा 185 से 190 पे बन रहा था, 95 परसेंटाइल 125 से 130 नंबर, 90 परसेंटाइल तुम्हारा 96 मार्क्स पे बन रहा था, जो कि ठीक है, मॉडरेट लेवल की शिफ्ट है। 23 जनवरी शिफ्ट 1 की बात करें तो 99 परसेंटाइल 178 मार्क्स, 95 121 एंड 90 परसेंटाइल 91 पे। शिफ्ट 2 की बात करें तो 184 पे 99 एंड 132 पे 95 एंड 90 की बात करें तो 100 मार्क्स पे। देखो एक चीज क्लियर है कि तुम्हारा पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा बना दिया इन्होंने। अब वो उसके कुछ रीजंस है। सबसे पहला रीजन है कि पहले 2024 में, 2023 में तुम्हारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते थे, तो बच्चों के पास चांसेस होते थे कि वो ज्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाए। लेकिन 2025 में तुम्हारे ऑप्शंस को रिमूव कर दिया न्यूमेरिकल टाइप में, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा सडन चेंज देखा गया कि बच्चे बहुत सारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि ऑप्शंस नहीं मिले। पहले क्या होता था, 10 क्वेश्चंस में से सिर्फ 5 करने होते थे, तो मैक्सिमम बच्चे 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया, 5 में से ही आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसकी वजह से कई बच्चे 2 क्वेश्चन कर पाए, कई बच्चे 3 कर पाए, कई बच्चे 1 क्वेश्चन कर पाए। इसकी वजह से तुम्हारे 10 से 15 नंबर का ड्रॉप आ गया जेईई मेन 2025 के अंदर, ठीक है। 24 शिफ्ट की बात करें तो 99 परसेंटाइल तुम्हारा 180 नंबर पे बन गया था। ये शिफ्ट भी मॉडरेट लेवल की थी। 95 परसेंटाइल की बात करें तो 120 नंबर, 90 परसेंटाइल 86 मार्क्स पे, ठीक है। शिफ्ट 2 की बात करें, तुम्हारी जितनी भी 10 शिफ्ट हुई हैं जेईई मेन 2025 के अंदर, इसमें सबसे इजीएस्ट शिफ्ट 24 जनवरी शिफ्ट 2 थी। बहुत सारे बच्चों के मुझे मेल्स आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं कि भैया मेरी 24 जनवरी की शिफ्ट 2 थी, मेरे काफी अच्छे नंबर आए, लेकिन परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं बनी जितनी मेरे दोस्त की बन गई, ठीक है। मेरे दोस्त की शिफ्ट 28 जनवरी शिफ्ट 1 थी, तो क्या हुआ यार, 28 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर बहुत ज्यादा टफ था, जिसकी वजह से कम मार्क्स पे भी ज्यादा परसेंटाइल बन गई। और तुम्हारा क्या हुआ, तुम 24 जनवरी की शिफ्ट काफी ज्यादा इजी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा मार्क्स पे भी कम परसेंटाइल बनी। तो ये सिनेरियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो 24 जनवरी की शिफ्ट काफी ज्यादा आसान थी। 95 परसेंटाइल तुम्हारा 140 नंबर पे बन रहा था, जैसे 2024 में बनता था। 90 परसेंटाइल तुम्हारा 110 नंबर पे बन रहा है, ठीक है।
अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें क्या है, तुम्हारी 28 जनवरी की शिफ्ट 1 जो कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी, इसमें आपका 99 परसेंटाइल सिर्फ 148 मार्क्स पे बन गया। लिटरली बहुत सारे बच्चों के रिव्यू भी आ रहे थे, है ना। मैंने भी एक रिव्यू बनाया था कि तुम्हारी 28 जनवरी की शिफ्ट 1 सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, और एक्चुअल में हुआ भी यही। तुम्हारी टफेस्ट शिफ्ट थी। 95 परसेंटाइल 96 मार्क्स पे बने, 90 परसेंटाइल 72 पे आपका बन गया। ठीक है, शिफ्ट 2 की बात करें, अगेन ये मॉडरेट लेवल की थी। 99 परसेंटाइल 170 पे बन गया, 95 118 एंड 90 परसेंटाइल 90 नंबर पे। ठीक है, 29 की बात करें तो 176 122 94, एंड शिफ्ट 2 की बात करें 175 125 और 98। ये सारे आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल चेक कर लो, एंड आपके कितने मार्क्स बनने, आपकी कितनी परसेंटाइल बननी, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड इनसे रिव्यू करो कि ये इसमें कितनी चीजें सही है। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनी और कौन सी शिफ्ट है, जिससे कि और अच्छे से आइडिया लग पाए। अब ये जितना भी डेटा लिया है मैंने बच्चों से ही पूछ के लिया है, आप लोगों से ही पूछ के लिया है, जितनी भी आपकी परसेंटाइल बन रही थी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा लिया है। एंड ऑल्सो जिन बच्चों का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया तो तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है, अभी तुम्हारे लिए सेकंड अटेम्प्ट बाकी है। एंड जिन बच्चों की अच्छी परसेंटाइल आ गई है तो तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बोर्ड्स और बाकी के एंट्रेंस एग्जाम्स को खराब नहीं करना है। और मैं सजेस्ट करूंगा तुम इस टाइम पे बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स भी दो, जैसे वीआईटी, ट्रिपल ई, बिट सेट और एनसेट। इन सभी एग्जाम्स की एग्जाम डेट और रजिस्ट्रेशन डेट तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी। साथ में एनसेट की बात करें तो 26 मार्च को तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, एंड लास्ट 20 मार्च को तुम्हारी आखिरी डेट है रजिस्ट्रेशन की। एंड बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि भैया एनसेट का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, तो मैं बता दूं एनसेट का बाकी एग्जाम से डिफरेंट पैटर्न होता है। एनसेट 2025 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका मैथमेटिक्स होता है, सेकंड जनरल एप्टीट्यूड, और तीसरा सेक्शन इंग्लिश का होता है। सो एनसेट एग्जाम से न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है, एंड ये कॉलेज आईआईटीज और एनआईटीज के बराबर प्रेफर किया जा रहा है। यहाँ के स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही डीआरडीओ, रेजरपे जैसी कंपनीज में इंटर्नशिप ले रहे हैं। इनका करिकुलम इंडस्ट्री फोकस्ड है, जहां से डे 1 से ही कोडिंग सिखाई जाती है, और यहाँ पे टेक लीड्स और इंडस्ट्री मेंटर्स खुद गाइड करते हैं। तो अगर आप लोग भी टेक में करियर बनाना चाहते हो तो अभी रजिस्टर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए इनकी वेबसाइट जरूर चेकआउट करो। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ओवरऑल परसेंटाइल। अगर हम 10 शिफ्ट का पूरा निचोड़ निकाल लें कि भैया पूरी शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बन रही है, और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या टारगेट करना चाहिए, तो अगर 99 परसेंटाइल की बात करें तो तुम्हारा 175 से 180 नंबर पे बन रही है 99 परसेंटाइल, और ये मॉडरेट शिफ्ट के अंदर है। अगर तुम्हारी शिफ्ट काफी ज्यादा इजी है तो वही 200 नंबर पे बनेगी 99 परसेंटाइल। अगर तुम्हारी शिफ्ट काफी ज्यादा टफ है, जैसे 28 जनवरी की शिफ्ट 1 थी, तो तुम्हारी 150 नंबर 160 नंबर पे भी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। लेकिन ये जो मैंने क्राइटेरिया लिया है, ये जो मैंने ओवरऑल परसेंटाइल ली है, ये लिया मैंने मॉडरेट लेवल की शिफ्ट पे, कि ओवरऑल ऐसे ही परसेंटाइल स्टैट्स रहने वाले हैं। 98 की बात करें तो 155 से 160 नंबर पे, 97 140 पे, 96 130 नंबर पे, 95 120 नंबर पे। ठीक है, अब अभी आपने देखा होगा कि कई बार 100 नंबर पे, 96 पे, 110 नंबर पे तुम्हारा 95 परसेंटाइल बन रहा था, लेकिन अप्रैल अटेम्प्ट में क्या होगा, तुम्हारा 10 से 15 नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अप्रैल अटेम्प्ट में तुम्हारा 120 से 125 नंबर पे 95 परसेंटाइल बन रहा होगा। तो वही टारगेट अपने दिमाग में रख के तैयारी करनी है। ठीक है, तो 95 परसेंटाइल तुम्हारा 120 से 125 नंबर पे बन रहा होगा अप्रैल अटेम्प्ट में, और 99 परसेंटाइल तुम मान के चलो कि 175 180 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट में 99 प्लस परसेंटाइल हिट करना है। ठीक है, 94 112, 93 105, 92 100 मार्क्स के आसपास है, 91 95, और 90 परसेंटाइल तुम्हारा 85 से 90 मार्क्स के बीच में बनेगा। अब एक तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल। अगर फिजिक्स की बात करें तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल लाने के लिए तुम्हें 75 से 80 मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, अगर अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें, जनवरी के अंदर भी तुम्हारे 75 से अगर 80 नंबर आए हैं तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल बहुत आराम से बन गया होगा। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो 99 परसेंटाइल के लिए तुम्हें 68 से 72 मार्क्स लाने होंगे। एंड मैथ्स तुम्हारा सबसे टफेस्ट पूछा गया, जो कि तुम्हारा 45 से 50 मार्क्स, लिटरली 45 से 50% नंबर पे तुम्हारा 99 परसेंटाइल बन गया मैथ्स के अंदर। ये भी काफी ज्यादा शॉकिंग है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाते हैं। फिजिक्स की बात करें, एक शॉकिंग एनालिसिस है कि तुम्हारे मैथ्स का पेपर सबसे टफ आता था, नो डाउट अभी भी टफ पूछा गया। ठीक है, फिर आता था तुम्हारा फिजिक्स का पेपर, और केमिस्ट्री सबसे आसान पूछा जाता था। लेकिन इस साल क्या हुआ, केमिस्ट्री फिजिक्स से ज्यादा टफ पूछा गया, और उसके कुछ रीजंस है, वो इनसाइट्स हैं, वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं इनसाइट्स के अंदर। ठीक है, कट ऑफ की बात करें, अगर आपको टारगेट करना है कि भैया मुझे अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर 99 परसेंटाइल चाहिए, तो उसके लिए फिजिक्स के अंदर 80 मार्क्स टारगेट करो,
केमिस्ट्री के अंदर वही 70 टू 75 मार्क्स टारगेट करो, और मैथ्स के अंदर भाई स्पेसिफिक, ठीक है ना, स्पेसिफिक तैयारी करके भी जाओगे तो 40-50 नंबर ले आओ, तुम्हारा 99 परसेंटाइल बहुत आसानी से आ जाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे तुम्हारी कितनी परसेंटाइल पे कौन सी एनआईटी मिलेगी, कौन से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ये आपको पता होना चाहिए ना कि भैया अगर मेरी 97 परसेंटाइल आई है तो मुझे कौन सी एनआईटी मिल सकती है, कौन सी एनआईटी में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, क्या कट ऑफ रहने वाली है। और ये हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ जनरल वालों के लिए नहीं, ईडब्ल्यूएस के लिए भी देखेंगे, ओबीसी के लिए भी देखेंगे, एससी के लिए भी देखेंगे, एसटी के लिए भी देखेंगे। तो अभी तुम्हारी रैंक तो आई नहीं है, तो परसेंटाइल आई है, और परसेंटाइल के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी एनआईटी के अंदर जा सकते हो और कौन सी ब्रांच के साथ जा सकते हो, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया भी लगेगा कि अप्रैल अटेम्प्ट में अगर मुझे XYZ कॉलेज टारगेट करना है तो उसके लिए कितनी परसेंटाइल लानी होगी, कितने मार्क्स लाने होंगे, तो उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और ओवरऑल आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है, आइडिया लगने वाला है। तो मैंने 3 कैटेगरीज में ऑल 31 एनआईटीज को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले टॉप 10 एनआईटीज। टॉप 10 एनआईटीज में कौन सी आती है, एनआईटी त्रिची, सूरतकल, राउरकेला, इलाहाबाद, वारंगल, कैलिकट, नागपुर, कुरुक्षेत्र, सूरत, जयपुर। ये 10 एनआईटीज तुम्हारी टॉप 10 एनआईटीज के अंदर आती हैं। मिडिल एनआईटीज की बात करें, ठीक है, जिनका पैकेज भी ठीक ठाक होता है, अच्छी एनआईटीज के अंदर ही कंसिडर की जाती है, जैसे एनआईटी जमशेदपुर, भोपाल, दिल्ली, दुर्गापुर, जालंधर, हमीरपुर, ये सारी एनआईटीज हैं आपकी मिडिल एनआईटीज, मतलब आपकी मीडियोकर एनआईटीज। लोअर एनआईटीज की बात करें तो आपका एनआईटी मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, सिक्किम, ये सारी एनआईटीज आपकी लोअर एनआईटीज। अब मैं बताने वाला हूं कि आपको कितनी परसेंटाइल पे कौन सी एनआईटी मिल जाएगी, ठीक है, कौन सी ब्रांच के साथ में। तो सिंपल से स्टैट्स हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले हम टॉप 10 एनआईटीज की बात करेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी के लिए, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये 99.5 है, ये आपकी टॉप ब्रांच की कट ऑफ है, जिसे हम कह सकते हैं परसेंटाइल चाहिए होगी, एंड ये आपकी राइट साइड में आपकी लास्ट ब्रांच के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप जनरल कैटेगरी से हो और आपको टॉप 10 एनआईटीज के अंदर एक टॉप ब्रांच चाहिए, तो आपको 99.5 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, ठीक है। टॉप ब्रांच मतलब कंप्यूटर साइंस। और अगर आपको इन टॉप 10 एनआईटीज के अंदर जस्ट एडमिशन चाहिए, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपको एटलीस्ट 97 प्लस परसेंटाइल लाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तो जनरल की बात करें टॉप 10 एनआईटीज में टॉप ब्रांच के लिए 99.5 परसेंटाइल, एंड जस्ट आपको एडमिशन चाहिए लोअर ब्रांच लाइक माइनिंग, प्रोडक्शन और बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच चाहिए, तो एटलीस्ट 97 परसेंटाइल आना चाहिए आपका। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो तो 98.5 पे आपका एडमिशन हो जाता है टॉप ब्रांच के अंदर, एंड अगर आपको जस्ट एडमिशन चाहिए लास्ट ब्रांच में तो 96 परसेंटाइल। एससी एसटी के लिए और ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है, आपको 97 परसेंटाइल लाना होता है एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस के लिए, एंड अगर आपको जस्ट एडमिशन चाहिए कि आप किसी भी ब्रांच के अंदर चले जाओगे टॉप 10 एनआईटीज के अंदर, तो 93-94 परसेंटाइल लाना होगा, ठीक है। तो ये आपकी टॉप 10 एनआईटीज की बात हो गई। अब हम बात करेंगे मिडिल एनआईटीज में, ठीक है। मिडिल एनआईटीज के काफी अच्छे पैकेजेस होते हैं। अगर टॉप 10 एनआईटीज के पैकेजेस की बात करें तो आपका एवरेज पैकेज अराउंड 18 टू 20 एलपीए होता है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। मिडिल एनआईटीज के पैकेज की बात करें तो वही आपका 14 से 15 लाख एलपीए का होता है एवरेज पैकेज। हाईएस्ट मिडिल एनआईटीज से भी जाते हैं, लाइक 50 लाख 60 लाख के पैकेजेस जाते हैं, ठीक है। तो मिडिल एनआईटीज की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपको मिडिल एनआईटीज के अंदर टॉप ब्रांच चाहिए लाइक कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो 98.5 परसेंटाइल लाना होगा, एंड जनरल के लिए 95, मतलब लोवेस्ट ब्रांच के लिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो आपको बेस्ट टॉप ब्रांच के लिए 97.5, लोएस्ट ब्रांच के लिए 94, एससी एसटी के लिए 95, टॉप ब्रांच के लिए 92 आपको लोएस्ट ब्रांच के लिए। अब हम बात करते हैं लोअर एनआईटीज। देखो यार, मैं प्रेफर करूंगा एनी टाइम आप लोअर एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस वगैरह ना प्रेफर करके आप अपर आईआईटीज लाइक जो आपकी टॉप 10 एनआईटीज हैं या फिर आपके मिडिल एनआईटीज हैं, उनके अंदर प्रेफर करो, कोई लोअर ब्रांच लेके एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ, ठीक है। बट स्टिल मैं इनकी बता देता हूँ आपको कट ऑफ। तो जस्ट आपको टॉप ब्रांच चाहिए तो 97 परसेंटाइल, एंड आपको अगर लोअर ब्रांच चाहिए तो 94 पे एडमिशन हो जाता है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 96 93 है, एससी एसटी के लिए 94 91 है। आई होप आप ये स्टैट्स का स्क्रीनशॉट ले लो और समझ गए होगे, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एंड ये आपकी 31 एनआईटीज है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो पहली बात, अगर आपकी परसेंटाइल बहुत अच्छी है तो आप टॉप एनआईटीज में एक अच्छी ब्रांच के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि मेरी 96 97 परसेंटाइल है, ये 95 परसेंटाइल है, तो मैं एनी टाइम प्रेफर करूंगा कि आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप टॉप 10 एनआईटीज या टॉप 15 16 एनआईटीज के अंदर एक लोअर ब्रांच के साथ जाओगे, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा रादर देन कि आप एकदम लास्ट की एनआईटीज में एक अच्छी ब्रांच ले रहे हो, ठीक है। तो ये मेरा जस्ट सजेशन है, इसे आप ले सकते हो, इसे कंसिडर कर सकते हो। दूसरी चीज, अभी डिमोटिवेट नहीं होना है कि भैया मेरे तो 96 95 80 90 परसेंटाइल आई है, मुझे तो कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, ये कॉलेज मिल रहा है तो बहुत पीछे की ब्रांच मिल रही है।
अभी जस्ट जनवरी तुम्हारी शुरू हुई है, अभी जस्ट एक अटेम्प्ट हुआ है, अप्रैल अटेम्प्ट बाकी है। अप्रैल अटेम्प्ट में टारगेट रखो, अगर तुम्हारे 95 है तो 99 का टारगेट रखो, अगर 90 to 91 परसेंटाइल है तो 97 98 का टारगेट रखो और उस टारगेट को अचीव करो, उसके लिए मेहनत करो, वो डेफिनेटली अचीव होगा। और फिर देखना कि तुम इस लिस्ट को वापस आना और फिर देखना कि यार तुम्हें जो टारगेट किया था, जो तुमने कॉलेज टारगेट किया था, वो फाइनली तुम्हें मिल रहा होगा। तो हार नहीं माननी है, अभी गिव अप नहीं करना है, अपना टारगेट सेट करो और उसी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो मैंने परसेंटाइल बताई है, जिस कैटेगरी के अंदर आप लाई करते हो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट करो और हिट करो यार, उसे अचीव करो। सो गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक कर देना। एंड जे मेंस सेकंड अटेम्प्ट के लिए, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एक डिटेल स्ट्रैटेजी आने वाली है, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अभी से ना एकदम हताश होके नहीं बैठना है ना, डिमोटिवेट होके बैठना है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो गया तो हो गया यार, एक दिन गम बना लो, 2 दिन गम बना लो, ऐसा थोड़े सेकंड अटेम्प्ट तक रोते ही रहोगे यार। बोर्ड एग्जाम दो, ड्रॉपर हो तो अपना सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी पे लगो यार, एकदम बाहर निकलो इस चीज से। फिर से वो एनर्जी लाओ जो फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले एनर्जी थी ना, वही एनर्जी लाओ वापस से, पढ़ना शुरू करो। और मुझे यकीन है यार तुम लोग कर लोगे यार, तुम भाई सेल्फ पढ़ाई के फॉलोअर्स हो, तुम सेल्फ पढ़ाई को फॉलो करते हो, बस तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। अब मैं तुम्हारी जगह आके मेहनत नहीं कर सकता, मैं तुम्हें चीजें बता सकता हूँ, सही ट्रैक दे सकता हूँ, तुम्हारे लिए प्लानर बना सकता हूँ, लेकिन एट द एंड तुम्हें ही मेहनत करनी है। तो यार तुम मेहनत करो, तुम्हारे साथ मैं हूं। तुम्हें प्लान की जरूरत है, मैं प्लान बनाऊंगा। तुम्हें वीडियोस की जरूरत है, मैं वीडियो बनाऊंगा। तुम्हें स्ट्रैटेजी की जरूरत है, मैं स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। तुम्हें मेंटोरशिप की जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए मेंटोरशिप भी लाकर रख दूंगा। बस तुम्हें चीजें फॉलो करनी है और एग्जीक्यूट करना है और फाइनली तुम्हें अपने गोल तक अचीव करना है। अगर तुम अपने गोल को अचीव कर लोगे तो यार मेरे लिए तो वही मोटिवेशन है कि यार अगर इस वीडियो के थ्रू 100 बच्चे भी अपना गोल अचीव कर लेते हो तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है। तो यार फोड़ दो जाके, अब मेहनत करो। ऑल दी वेरी बेस्ट।